नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुनीता है। कैसे हो आप सब लोग? आप लोगों की थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कैसे चल रही है? मेरी दो टेक्निक आप लोगों ने फॉलो की या नहीं की? आपकी मेरी जो दो टेक्निक जो मैंने बताई थी, आपको कैसा लग रहा है? थ्रेडिंग करने में प्रैक्टिस में कैसे परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है? आप लोग मुझे कमेंट में बताना और मेरी दो टेक्निक ज़रूर यूज़ करना, जिसकी वजह से आपको आईब्रो में कोई भी परेशानी भी नहीं आएगी और आप 2 मिनट में आईब्रो कर सकोगे। तो अभी आप लोगों ने थ्रेडिंग की प्रैक्टिस घर बैठे कर ली है, तो अभी अब बारी आती है शेप की। जो लाइन यहाँ से शेप देते हैं, वो शेप आपको किस तरह से देना है, वो मैं पूरा डेमो में अभी आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से मैंने डेमो में शेप जो लाइन जो होती है, जो हमारी यहाँ से लाइन जो आती है आईब्रो की, वो लाइन आपको कैसे क्रिएट करनी है, स्टार्टअप कैसे करना है, किस तरह से पहले आपको हेयर निकालने हैं और कैसे निकालने हैं, वो आप लोगों को मैं डेमो में दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ ये मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और जो छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं आईब्रो करते समय, वो सारी चीज़ों में आज मैं क्लियर करने वाली हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को आईब्रो करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप 2 मिनट में आईब्रो कर सकोगे। और आपको आईब्रो करते समय आपको डर भी नहीं लगेगा और क्लाइंट को भी डर नहीं लगेगा, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा कि नहीं, आप लोगों ने आईब्रो अच्छी की है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लाइंट के शेप जो होता है वो शेप चेक कर लेना है। उसका राउंड शेप है, ओवल शेप है, स्क्वायर शेप है या ट्रायंगल है। वो शेप चेक करने के बाद हमें आईब्रो में सबसे पहले पाउडर लगा देना है। पाउडर लगाने के बाद हमें सीज़र की हेल्प से एक्स्ट्रा जो इनर कॉर्नर के लंबे हेयर होते हैं वो हमें सीज़र से काट देने हैं। जो भी हेयर होते हैं उसको लाइन टू लाइन ही काटना है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं काटना है, जिसकी वजह से आप ऊपर नीचे काटोगे तो लाइन आगे से जो हेयर होते हैं वो छोटे हो जाए, इसलिए लाइन टू लाइन ही हेयर काटने हैं। और ये सीज़र हमें बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। छोटी सीज़र होती है, उससे छोटी सीज़र से ही हमें हेयर काटने हैं, क्योंकि अगर आप लंबी सीज़र से काटोगे तो उसकी फिनिशिंग चेंज हो जाती है। इसीलिए हमें पहले छोटी सीज़र की मदद से हमें आगे के एक्स्ट्रा हेयर ही निकालने हैं। फिर उसके बाद हमें क्लाइंट को बोलना है कि वो ऊपर नीचे से थोड़ा सा आईब्रो को टाइट खींच के पकड़ने के बाद हमें जो हम लाइन बनाते हैं वो इनर कॉर्नर से हमें लाइन क्रिएट करनी है। तो लाइन क्रिएट कैसे कर रही हो आप देख लेना कि मैंने लाइन कैसे क्रिएट की है। आगे की जो इनर कॉर्नर है वहाँ से हमें पहले दो हेयर निकालने हैं। दो हेयर निकालने के बाद हमें अंदर की साइड जाना है। ऐसे ही आपको लाइन करते करते आपको दो हेयर निकालते आपको पूरी लाइन क्रिएट करनी। इस तरह से हमें लाइन क्रिएट होती है। सब लोगों को प्रॉब्लम होती है कि लाइन क्रिएट कैसे होती है, आईब्रो का जो लाइन का शेप है वो कैसे होता है। तो बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक दो हेयर ही निकालने हैं लाइन टू लाइन। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है और आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको पहले इनर कॉर्नर से एक्स्ट्रा ही हेयर निकालने हैं, क्योंकि आप ज़्यादा डीपली लाइन बनाने जाओगे तो वो अंदर से उनके हेयर जो होते हैं वहाँ गैप पड़ जाएगा और आईब्रो निकल भी सकती है। इसलिए हमें दो हेयर करके ही लाइन टू लाइन जाना है और आसानी से धीरे धीरे आपको आईब्रो करनी है। इसलिए आपको आईब्रो बनाना भी आ जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप डीपली आईब्रो के हेयर निकालने की कोशिश करोगे तो वो क्लाइंट की मतलब जो आईब्रो होती है वो भी कट हो सकती है। इसलिए पहले अगर आपको थ्रेडिंग की प्रैक्टिस परफेक्ट हो गई है तो फिर आपको लाइन टू लाइन जैसे मैंने यहाँ से बनाई है, इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक आपको दो हेयर ही निकालने हैं। ठीक है, फिर इस तरह से अगर नीचे के हेयर निकालने के बाद हमें ऊपर से भी आपको इस तरह से ही आपको लाइन क्रिएट करनी है कि ऊपर से भी इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक दो हेयर ही खींचने हैं, क्योंकि दो हेयर खींचते हैं तो हमें ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती है और उन क्लाइंट के भी हेयर आईब्रो के एक्स्ट्रा नहीं निकलते। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि आपको दो हेयर ही निकालने हैं, क्योंकि 2 हेयर निकालोगे तो आप 4 हेयर आगे के निकाल पाओगे। अगर आप 4 हेयर एकदम 4 हेयर आप निकाल सकोगे तो वो लाइन भी ऊपर नीचे हो जाएगी और आपको लाइन बनाने भी आपको प्रॉब्लम होगी और क्लाइंट की हेयर भी पतली हो जाएगी। अगर क्लाइंट की हेयर जो आईब्रो होती है वो अगर पतली हो गई
तो क्लाइंट को वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्लाइंट सभी लोगों को आईब्रो मोटी चाहिए होती है, क्योंकि ब्रॉड चाहिए होती है, उनकी आईब्रो का शेप अच्छा होना चाहिए, वो सब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हमें आईब्रो को बिल्कुल पतला नहीं करना है और आपको शेप में ही करना है। अगर एक बार अगर पतली हो गई तो हम उसे मोटी नहीं कर सकते। अगर हम क्लाइंट की आईब्रो के एक्स्ट्रा हेयर निकालते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं कि आपको ये आईब्रो ब्रॉड आईब्रो ही आपको अच्छी लग रही है, इसलिए आपको क्लाइंट के हेयर में डीपली आईब्रो नहीं करनी है। उनको सजेस्ट करना है कि आप मोटी ही आईब्रो रखो और इतनी ब्रॉड आईब्रो रखो, क्योंकि इसकी वजह से आपके प्रैक्टिस भी होगी। और फिर आपको अगर प्रैक्टिस फुल हो जाती है उसके बाद हमें, अगर क्लाइंट कोई रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की कि मुझे एक पतली आईब्रो करनी है, तो हमें पहले एक्स्ट्रा हेयर निकालना है, उनको बताना है कि हाँ ये सही है। फिर उसके बाद उनको नहीं लगता कि ना मुझे और पतली करनी है आईब्रो, तो आप और पतली कर सकते हो, पर उसके पहले आपको एक्स्ट्रा हेयर ही निकालने हैं, चाहे कोई भी हो आपको एक्स्ट्रा हेयर ही निकालने हैं। इस तरह से आपको आईब्रो पूरी तरह से कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद आपको दोनों आँखों को जेल लगा देना है आईब्रो को, और इस तरह से आपको 2 या 3 मिनट आपको मसाज देनी है। आईब्रो की जो मसाज आती है, स्टेप आते हैं जो प्रेशर पॉइंट वाले, वो इस तरह से आपको आईब्रो के मसाज देनी है। और क्लाइंट को बोलना है कि आप 24 घंटे तक आप कोई भी मेकअप मत करना या कोई भी केमिकल यूज़ मत करना, उनको सजेस्ट करना है। तो आप देख लीजिए मैंने किस तरह से आईब्रो क्रिएट कर दी है और कितना अच्छा शेप दिया है। तो आप लोगों को भी इस तरह से ही आपको अच्छा सा शेप देना है और आईब्रो करनी है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको आईब्रो की लाइन कैसे क्रिएट करनी है, और लाइन बनाते समय आपको जो शेप बनाते हैं हम, तो वो शेप बनाते समय आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो इसकी वजह से आपको आईब्रो पूरी परफेक्ट आ जाएगी। और आप ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करते समय आपको डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। आप डरोगे तो सामने वाला जो भी आईब्रो आपके पास करवा रहा है वो भी डरेगा, और वो दूसरी बार आईब्रो करेगा, आपसे आईब्रो करवाएगा ही नहीं। इसलिए डरना बिल्कुल ही नहीं है। मैंने जो टेक्निक बताई है वो टेक्निक ही आपको फॉलो करनी है, और टेक्निक करते समय आपको बिल्कुल ही डरना नहीं है। तो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।